दोस्तों, अब से एक साल पहले मैंने आपको अग्नि प्राइम के बारे में बताया था कि भारत ने अग्नि प्राइम की टेस्टिंग करी है और इसमें बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन एक ऐसी चीज भी है जो इसे सारी मिसाइलों से यूनिक बनाती है और वो बात ये है कि इसे आप मूवेबल प्लेटफॉर्म से ऑपरेट कर सकते हैं। और उस टाइम पर हमें एक इशारा भी मिला था कि भारत इसका एक ट्रेन वेरिएंट भी तैयार कर सकता है, यानी कि अग्नि मिसाइलें ट्रेन से ऑपरेट होंगी, क्योंकि भारत का एक बहुत ही फास्ट और सुपर रेल नेटवर्क है और उसी रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए इसकी ताकत को उस लेवल पर लेके जाया जाएगा जहां पर आज तक कोई भी मिसाइल नहीं पहुंची है। और यकीन मानिए खुशखबरी आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो कि डिफेंस सोर्सेज दे रहे हैं, कि इस मिसाइल का काम ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है और बहुत ही ज्यादा जल्दी इसका टेस्ट भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये मात्र कोई रूमर नहीं है, क्योंकि हाल ही में आप भारत का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देखिए, पहाड़ी इलाकों में इतना नहीं था, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में पहाड़ी इलाकों में जैसे कि ऋषिकेश वगैरह लगभग हर पहाड़ी इलाकों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त कर रही है। और ये सब कुछ किया जा रहा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि बॉर्डर के पास में न केवल हम रोड बना रहे हैं बल्कि अब रेलवे भी बनाए जा रहे हैं। और सबसे खास बात, भले ही आपको सुनने में ये बड़ा आसान सा लग रहा होगा कि चलो एक ट्रेन है, हम उससे मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकती ये भारतीय डिफेंस को किस लेवल पर पहुंचा सकता है। क्योंकि अभी आप मान लीजिए कि अगर हमारा कभी युद्ध होता है चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो हमारी जो ज्यादातर मिसाइलें हैं वो आप रोड के जरिए ही पहुंचा सकते हैं बॉर्डर के आसपास में, या फिर हमें उन मिसाइलों को उस जगह से फायर करना होगा जहां पर पहाड़ नहीं है। और आप सोच सकते हैं कि चाइना और भारत के बीच में कितना विशालकाय हिमालय है। अगर एक मिसाइल मान लीजिए दिल्ली से चलती है तो उसे पूरे हिमालय के पहाड़ पार करना पड़ेगा और एक अच्छा खासा टाइम फ्रेम मिल जाएगा चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी मिसाइलों को ट्रैक करने का। और हम कोशिश ये करेंगे कि मिसाइल जितना हो सके चाइनीज बॉर्डर के पास से होकर गुजरे और वहीं से इसे फायर किया जा सके, ताकि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम टाइम ही ना मिल पाए उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए और वो ज्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन अब ये आखिरकार होगा कैसे? क्योंकि अगर आप रोड के जरिए भेजेंगे तो आप जानते ही हैं कि पहाड़ के अंदर आप रोड कितना ही अच्छा क्यों ना बना लो, कितना भी 4 लेन या 6 लेन बना लो, लेकिन टाइम तो फिर भी लगता ही लगता है, क्योंकि रोड आखिरकार होते तो टेढ़े मेढ़े ही हैं और इसी वजह से इनमें काफी टाइम लग जाता है। और यही वो कारण है कि रेलवे बेस्ट है और रेलवे से ज्यादा शानदार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक तो आप मिसाइलों को बड़ी तेजी से पहुंचा सकते हो क्योंकि रेलवे की स्पीड अच्छी होती है, और आप ट्रकों की स्पीड तो देखते ही हैं, बिना लोड के भी ये 70-80 से ज्यादा नहीं चलते, और अगर आपने लोड डाल दिया तो वो मुश्किल से 30 की रफ्तार पर चलेंगे। और वहीं ट्रेन हैवी लोड के साथ भी अच्छी खासी स्पीड को मेंटेन करके तेजी से चलती है। और खास बात ये ऐसा भी नहीं है कि ट्रेन से मिसाइलों को उतारा और फिर मिसाइलों को जमीन के अंदर सेलो बनाकर उसमें डिप्लॉय किया और उसके बाद हमने फायर किया। यहाँ पर एकदम रेडी टू गो है, ट्रेन पहुंची बॉर्डर के पास में और मिसाइल उसी प्लेटफॉर्म पर, यानी कि जो ट्रेन है उसी पर सीधा खड़ा होकर वहीं से फायर कर दी जाएगी। ये एक ह्यूज एडवांटेज देता है और इसकी शुरुआत करने वाला था रूस। आप जानते ही हैं कि रूस एक बहुत ही ज्यादा विशालकाय देश है, वहाँ पर ज्यादा इलाकों में आपको रोड नहीं मिलेंगे और मिलेंगे भी तो बहुत लंबा टाइम लगता है। इसीलिए इन्होंने ट्रांस साइबेरियन जो ट्रेन लाइन है वो बिछाई थी और इसका इस्तेमाल करके इन्होंने ऐसी ट्रेन बनाई जिनसे आप मिसाइलों को लॉन्च कर सकें। और उसी के दम पर उन्होंने करीबन 40 सालों तक अमेरिका की सेना को, जो उनका पूर्वी तट है यानी कि जो जापान वाला साइड है, वहाँ पर अपनी मिसाइलों से डरा के रखा। और यही वो वजह है कि ये सिस्टम उन देशों के लिए इफेक्टिव है जो कि बॉर्डर के पास में हो। इनफैक्ट मैं तो हैरान हूँ कि आज तक भारत ने ये काम क्यों नहीं किया था। ये काम तो हमें 40 से 50 साल पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और अब हम बहुत तेजी से इस पर काम करेंगे और जैसे इस पर कोई भी बड़ा अपडेट आता है, इसके डेवलपमेंट को लेकर कोई भी बड़ी खबर निकल कर आएगी तो आपको यही मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब दिस चैनल।